कभी कभी बहुत हैवी खाने का मन नहीं होता, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही लाइट खाने का मन करता है। तो एकदम से दिमाग में आया क्यों ना घी और बीटरूट का चिल्ला बनाया जाए विद पनीर की स्टफिंग। तो मैंने सोचा रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करी जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो बहुत ही हेल्दी, बड़ा ही यूनिक चिल्ला है। वो है बीटरूट और घी का चिल्ला, जो खाने में तो बहुत ही टेस्टी है और है हेल्दी भी। सबसे पहले मैंने चिल्ले के साथ पुदीने की चटनी बना ली। पुदीने की चटनी बनाने के लिए मैंने 2 से 3 छोटे प्याज रफली चॉप करके और 2 हरी मिर्चें इसमें काट के जार में डाल दी थी, मिक्सी जार में। पहले तो मुझे जार छोटा लगा, फिर मैंने बड़े वाले जार में प्याज और मिर्चों को कर दिया था शिफ्ट। थोड़ी देर पहले मैंने इमली भिगो ली थी गर्म पानी में। इमली का पल्प चाहिए था इस चटनी को बनाने के लिए। अब मैंने प्याज और हरी मिर्चें बड़े जार में डाल ली और इसमें मैंने डाल दिया था स्वादानुसार नमक, कुछ पुदीने की पत्तियाँ, क्योंकि ये पुदीने की चटनी है तो पुदीना तो बहुत ही ज़रूरी है। पुदीने की पत्तियाँ ये जो हैं ये घर की हैं, हमने घर पर ही पुदीना उगाया हुआ है। और मैंने इसमें डाल दिया था इमली का पल्प, जिसमें से गुठलियाँ मैंने सेपरेट कर दी थी। अब इसमें मैंने डाल दिया था स्वादानुसार नमक और इसमें डाल दी थी हरी लाल मिर्च और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी थी कश्मीरी लाल मिर्च, बहुत ही अच्छे कलर के लिए। मैंने इसमें मीठा नहीं डाला। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए, लेकिन मेरे घर में मीठे वाली चटनी नहीं खाते, इसलिए मैंने सिर्फ खट्टी वाली ही बनाई है, चीनी नहीं इस्तेमाल करी। देखिए मैंने दरदरी इसको ग्राइंड कर लिया था और देखने में जितनी ये टेस्टी लग रही, खाने में यकीन मानिए उतनी खट्टी और टेस्टी बनी थी। आइए अब कर लेते हैं चिल्ले की तैयारी। चिल्ला बनाने के लिए मैंने लौकी को हाफ़ कट कर लिया था। जितनी क्वांटिटी मुझे चिल्लों की चाहिए थी उसके लिए मुझे हाफ़ लौकी ही चाहिए थी। इसको अच्छे से छीलकर धोकर मैंने रफली चॉप कर लिया था और इसके अंदर के बीज मैंने निकाल दिए थे। अगर आपको भी गुद्दा ज़्यादा लगता है और जो बीज हैं वो ज़्यादा हैं तो आप बीज के बीज निकाल लीजिए, इससे चिल्ला बहुत ही अच्छा बनता है। मैंने इसको अच्छे से छीलकर इसे टुकड़ों में काट लिया था, रफली चॉप कर लिया था। 2 कटोरी दाल, मूंग की दाल मैंने सुबह ही भिगो ली थी, जो अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी थी, फूल भी चुकी थी, क्योंकि दाल को भिगोने के लिए कम से कम 7-8 घंटे चाहिए। अगर आप थोड़ी देर पहले या 1-2 घंटे पहले भिगोते हैं तो आप गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं, उससे भी दाल फूल जाएगी। लेकिन दाल को मैंने सुबह ही भिगो दिया था, अब तक वो अच्छे से फूल चुकी थी। अब देखिए घी को भी मैंने बीच में से काट के इसका जो बीच वाला एक्स्ट्रा पार्ट था, जो बीच वाला हिस्सा था, वो मैंने कट कर लिया था। सिर्फ आउटर पार्ट ही मैं लौकी का यूज़ कर रही थी। अब इसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में रफली चॉप कर लिया था। हाफ़ बीटरूट भी मैंने रफली चॉप कर लिया था। मैंने बीटरूट पूरा नहीं डाला, हाफ़ ही डाला। जितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए थे उसके अकॉर्डिंग हाफ़ लौकी और हाफ़ बीटरूट सफिशेंट था। अब देखिए सबसे पहले मैंने बड़े मिक्सी जार में डाल दिया था रफली चॉप्ड लौकी, जो कि चिल्ले के लिए बहुत ज़रूरी थी। अब मैंने इसमें डाल दी हाफ़ बीटरूट रफली चॉप्ड, इसे भी मैंने छील के अच्छे से धो लिया था और फिर मिक्सी जार में डाल दिया था। इसके बाद मैंने 1 इंच अदरक रफली चॉप्ड और 2 हरी मिर्चें लंबी लंबी काट के बीच में डाल दी थी। इसका फ्लेवर चिल्ले में बहुत अच्छा आता है। आप देख सकते हैं दाल मेरी अच्छे से फूल चुकी है। ये मैंने सुबह ही भिगो दी थी, जिसमें से मैंने सारा पानी निकाल दिया था और ये दाल मैंने मिक्सी जार में डाल दी थी, जितनी मेरी मिक्सी जार में आई। मुझे दाल की क्वांटिटी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने हाफ़ दाल रख के उसको नेक्स्ट डे सूखी दाल में बना लिया था, जो बहुत ही टेस्टी बनी थी और इसमें हाफ़ दाल ही सफिशेंट थी। अब मैंने जस्ट इसमें 2 चम्मच के करीब पानी डाला और इसको अच्छे से इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया। देखिए पेस्ट का कलर कितना अच्छा आया है, रेड कलर आया है बीटरूट की वजह से। अगर आप पानी नहीं भी डालना चाहते तो आप पेस्ट वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर पेस्ट बनाने के बाद पानी की क्वांटिटी कम लगती है तो आप बाद में भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला, नमक मैं तब डालूंगी जब मैं बिल्कुल रेडी होंगी चिल्ले बनाने के लिए। अभी जस्ट मैंने इसको मिक्स करके 10 मिनट्स रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। उतनी देर में स्टफिंग के लिए मैंने सब्जियां चॉप कर ली। सबसे पहले मैंने 2 गाजर ली और जिन्हें रफली चॉप कर लिया और ले ली थी 1 शिमला मिर्च, इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया था। आप चाहे तो इसमें और सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड बेल पेपर भी डाल सकते हैं, येलो बेल पेपर भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ गाजर और शिमला मिर्च ही ली थी और इसमें डालने के लिए पनीर भी मैंने ले लिया था, क्योंकि ये स्टफिंग बहुत ही अच्छी बनती है। आप स्टफिंग में गोभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद गोभी भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसे चॉपर में चॉप कर लिया था बिल्कुल बारीक बारीक, क्योंकि स्टफिंग जितनी बारीक होगी आपका चिल्ला उतना ही अच्छा बनेगा। अब चम्मच की हेल्प से सारी स्टफिंग मैंने जार में से निकाल ली थी और उसे एक प्लेट में शिफ्ट कर दिया था। इसी में मैंने
क्रश करा हुआ पनीर डाल दिया था। पनीर इस चिल्ले में बहुत ही टेस्टी लगता है, पनीर की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखिएगा। पनीर डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच इसमें डाल दी थी काली मिर्च। प्याज ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं डालना चाहते तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मन था प्याज डालने का, इसलिए बिल्कुल एक छोटा प्याज मैंने बारीक चॉप करके स्टफिंग में डाल दिया था। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ नमक और काली मिर्च ही सफिशेंट है। अब इस स्टफिंग को अच्छे से मिक्स करके मैंने साइड पे रख दिया था। ध्यान रहे पनीर आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए ताकि आपकी स्टफिंग पानी ना छोड़ दे। अब स्टफिंग तो मैंने रेडी कर ली थी, इसको भी मैंने साइड पे रेडी कर लिया था। अब बारी थी चिल्ले बनाने की। सबसे पहले मैंने नॉन स्टिक तवा लिया, जिसे गैस पे चढ़ा दिया था। उसको तेज़ फ्लेम पे अच्छे से मैंने गर्म कर लिया और फिर पानी डाल के अच्छे से कर लिया था साफ़। और फिर थोड़ा सा रिफाइंड से उसकी कर दी थी ग्रीसिंग, क्योंकि चिल्ले बनाने के लिए तवे का ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ चिल्ला चिपकने का डर रहता है। अब मैंने जब चिल्ले बनाने थे तो उसका जो पेस्ट था उसमें मैंने डाल दिया था स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि हमने स्टफिंग में भी नमक डाला है और इसमें जितनी ज़रूरत होगी उतना ही नमक डालिए और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और पेस्ट अगर ज़रा सा थिक लगता है तो आप पानी डाल के इसे थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ तवा मेरा एकदम से रेडी था चिल्ला बनाने के लिए। अच्छे से पेस्ट को मैंने घुमा लिया, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया है तवे को बस वैसे ही हमने ग्रीस करना है और साफ़ करना है। और फिर डीप कड़छी की हेल्प से आपको बैटर लेके बीचों बीच डाल देना है और अंदर से बाहर की तरफ फैलाते जाना है। देखिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही करना है। चिल्ला बना रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा थिक ज़रूर लगेगा, क्योंकि इसमें हमने डाला है बीटरूट, लेकिन ये खाने में इतना डिलीशियस और इतना हेल्दी है कि आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब आ गई थी बैटर डालने की बारी। बैटर को मैंने सेंटर में डाल के हल्के हाथों से इसे फैलाना शुरू कर दिया था। ये बीटरूट की वजह से ज़्यादा स्मूथ नहीं है, इसीलिए बड़ी केयरफुली आपको इसे फैलाना है, ताकि एक तो चिल्ला पतला भी लगे और जो आप इसमें स्टफिंग डालेंगे वो अच्छे से इसमें चिपक भी जाए। अब थोड़ा सा इसको कुक होने देंगे। जैसे आपको लगेगा कि ये हल्का सा कुक हो गया है, साथ ही आप स्टफिंग इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिएगा, ताकि जो स्टफिंग है वो इस बैटर के साथ अच्छे से चिपक जाए। जब हम फ्लिप करेंगे तो स्टफिंग अच्छे से पक जाएगी। अभी मैंने इसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया था और फिर जो स्टफिंग रेडी करी थी गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और पनीर की, उसको चम्मच की हेल्प से इसके ऊपर मैंने डाल दिया था और अच्छे से प्रेस करके इस चिल्ली के ऊपर चिपका दिया था। जब अच्छे से ये कुक हो गया था एक साइड, तो मैंने ऊपर रिफाइंड स्प्रिंकल करके इसको फ्लिप कर दिया था और दूसरी साइड भी अच्छे से पका ली थी। आपको भी यही करना है, बस इसी तरह से सारे चिल्ले बना लेने हैं। गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो ज़रूर करें। बस बारी थी स्टफिंग को स्प्रेड करने की अच्छे से, ताकि ये अच्छे से चिल्ले पे चिपक जाए। जैसे ही सारी स्टफिंग स्प्रेड कर ली तो ऊपर मैंने 2 चम्मच रिफाइंड इसके चारों तरफ फैला दिया था, ताकि स्टफिंग जब हम फ्लिप करेंगे चिल्ले को चिपक जाए, अच्छे से कुक हो जाए। लेकिन जब आपको फ्लिप करना है चिल्ला तो बड़ी केयरफुली करना है, क्योंकि ये सॉफ्ट भी होगा बीटरूट की वजह से और घी की वजह से। यकीन मानिए ये बहुत हेल्दी वर्जन है चिल्ले का, ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल इस पर डाल दिया था। अब बारी थी फ्लिप करने की। पहले आपको चेक करना है कि एक साइड अच्छे से कुक हो गई है। जैसे ये कुक हो जाएगी तो आपने साइड कर देनी है फ्लिप। दूसरी साइड को भी हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है, ताकि सब्जियों का जो कच्चापन है थोड़ा सा वो ख़त्म हो जाए और जो सब्जियों की स्टफिंग है वो अच्छे से कुक हो जाए। जैसे ही मुझे लगा कि दूसरी साइड भी बन गई है, इसको फिर मैंने फ्लिप करके कर दिया था फोल्ड और मैंने परोस दिया था इमली की लाल चटनी के साथ जो मीठी बनी थी और पुदीने की चटनी के साथ जो मैंने खट्टी बनाई थी। दोनों चटनियों के साथ ये चिल्ला इतना डिलीशियस लग रहा था, आप यकीन नहीं मानेंगे। और आप ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके घर वालों को ये चिल्ला कैसा लगा। मेरे घर में तो सबने बहुत पसंद करा, क्योंकि ये हेल्दी वर्जन है चिल्ले का और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैंने तो गर्मा गर्म खिला दिए, अब है आपकी बारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।